मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पदस्थ कलेक्टर रुचिका चौहान ने नए साल की शुरुआत एक प्रस्ताव से की। ये प्रस्ताव था जिले के उन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बने सरकारी स्कूलों के लिए जहां आज भी बच्चों के लिए बेसिक फर्नीचर यानी बैठने के लिए कुर्सी टेबल तक नहीं है। ठंड हो, गर्मी हो या बरसात, बच्चों को टाट पट्टी पर बैठना पड़ता था। उनके लिए स्कूलों में बेंच और टेबल का इंतजाम, लेकिन इसके लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने थे बल्कि खुद आगे आकर कुछ राशि दान करनी थी, जिससे शहर के दूसरे लोग भी इसका हिस्सा बने। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस प्रस्ताव को अभियान बनाया, नाम दिया शिक्षा मित्र और इसकी शुरुआत की अपने निजी बैंक खाते से 1 लाख रुपए दान कर। देखा देखी एक के बाद एक कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपनी तनख्वाह से कुछ हिस्सा इस अभियान के लिए दान करना शुरू किया। इन बच्चों के लिए टेबल कुर्सियां तैयार कराई गईं और करीब 1,500 टेबल बेंच के सेट जिले के अलग अलग सरकारी स्कूलों में पहुंचा दिए गए, जिन्हें देखकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ने सबका मन मोह लिया। ग्वालियर के बंशीपुरा में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय घास मंडी क्रमांक 2 में भी अब नौनिहाल टेबल और बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल में कक्षा 4 के छात्रा रुक्मणी बहुत खुश है। उसका कहना है कि उसके स्कूल में अब टेबल और बेंच आ गई हैं। पहले टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ना होता था तो बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं कक्षा 5 के पढ़ाई कर रहे छात्र अंकित ने भी कहा कि अब फर्नीचर आ गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले टाट पट्टी पर बैठना पड़ता था और बैग भी नहीं रख पाते थे, लेकिन अब टेबल पर बैग भी आराम से रख जाता है और बैठकर पढ़ने में मज़ा भी आता है। कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है बहुत। पहले अच्छा नहीं लगता था? नहीं, पहले टाट पट्टियों पे बैठते थे, बहुत दिक्कत आती थी। अभी अब बहुत अच्छा लगता है। पढ़ने में मज़ा आता है? हाँ, अंकित कौन सी क्लास में हो? 5। आपके स्कूल में नया फर्नीचर आया है? हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या स्थिति थी? पहले हम टाट पट्टी पे बैठते थे तब तब बैग भी नहीं रख पाते थे। अच्छा, अब अच्छा लगता है। अब बैग भी रख जाता है और पढ़ाई भी होती है। हाँ, मन करता है स्कूल आने का? हाँ। ये फर्नीचर कलेक्टर महोदया ने भेजा है। उनके अथक प्रयास एवं जन सहयोग से जो फर्नीचर आया है उसमें बच्चों का उत्साह बढ़ा है और बच्चों की उपस्थिति भी अच्छी होने लगी है। इस पहल की शुरुआत आखिर क्यों हुई और कैसे हुई? इस बारे में भी ईटीवी भारत ने कलेक्टर साहिबा से मुलाकात कर जाना कि आखिर ये अभियान कैसे शुरू हुआ। ईटीवी भारत से बात करते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि नववर्ष में एक विषय सभी के ध्यान में आया था। इसे एक टीम के तौर पर ऑब्जर्व किया गया कि सरकारी विद्यालय जो खासकर ग्रामीण अंचलों में हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, इनमें कक्षाओं की सुविधाएं तो हैं, लेकिन जो मूल सैंक्शनिंग है उसमें फर्नीचर का कोई प्रावधान नहीं है। जनवरी महीने की पहली टीएल बैठक में शिक्षा मित्र आइडिया को सबके सामने रखा गया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहर्ष अपना सहयोग करने आगे हाथ बढ़ाया। देखा देखी शहर के कई लोग इसमें शामिल हुए, कुछ गणमान्य नागरिक, कुछ अस्पताल, यहाँ तक कि एक पेंशनर भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पेंशन राशि में से भी कंट्रीब्यूशन देना चाहा। इसका असर ये हुआ कि अब तक सरकारी स्कूलों में 1500 डेस्क बेंच पहुंच चुकी हैं। 1500 सेट लगभग तैयार हैं या निर्माणाधीन हैं। इनको भी जल्द ही स्कूलों में भेजा जाएगा। देखिए नववर्ष में एक विषय हम लोगों के ध्यान में आया था एज अ टीम ही हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे शासकीय विद्यालय होते हैं उसमें प्राइमरी स्कूल्स में स्पेशली कक्षों की तो सुविधा होती है लेकिन जो मूल उनका सैंक्शनिंग है उसमें फर्नीचर कई बार नहीं होता है। इनफैक्ट जो पुराने विद्यालय हैं उनमें फर्नीचर्स का प्रावधान नहीं था। तो हम लोगों ने एक लिस्टिंग करवाई कि हमारे ऐसे ज़िले में कितने स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों के लिए फर्नीचर का अभाव है। तो टेंटेटिवली अराउंड 10,000 बेंचेस की आवश्यकता हम लोगों को मिली। इसके बाद में हम लोगों ने जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे बात करी कि हम एक प्रयास करना चाहते हैं जिसमें कि सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारी अपने वेतन से भी सहयोग करेंगे और हम जन सहयोग के माध्यम से इन सभी स्कूल्स को सैचुरेट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर। तो सभी लोगों ने अपना बिल्कुल एक मिनिमम कॉस्ट वर्कआउट किया और अब वर्तमान में एक दो बच्चों का बेंच सेट 2,050 रुपए की राशि में हम लोग को उपलब्ध करा रहे हैं।
इसके तहत हम लोगों ने नववर्ष में जो हमारी फर्स्ट टीएल की बैठक थी उसमें इस आइडिया को सबके सामने फ्लोट किया और सभी अधिकारियों ने, सभी कर्मचारियों ने बड़ा सहर्ष अपना कंट्रीब्यूशन इसमें करने का हम लोगों के साथ में आए और इसको देखा-देखी अब हमें शहर के भी कई लोग हैं जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ गणमान्य नागरिक हैं जिन्होंने आगे आकर के अपने कोई एक पेंशनर्स हैं, जिन्होंने अपने पेंशन की राशि में से भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहा। अब तक मोर देन 1500 स्कूल डेस्क बेंचेस स्कूल्स में पहुंच चुकी हैं और अनदर 1500 या तो ऑलमोस्ट रेडी हैं या निर्माणाधीन हैं, जिनको हम जल्दी ही स्कूल्स में शिफ्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि बच्चों को स्पेशली जब क्लास में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है तो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आती है। कलेक्टर का मानना है कि बच्चों को जब क्लास में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है तो उनमें अनुशासन भी आता है। जब मौसम या बारिश का होता है या ठंड बहुत होती है तो बच्चों को निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। उनको पढ़ाई करने में बैठने का पोस्चर भी हैंडराइटिंग अच्छी तरह निकल कर आती है, तो एक शिक्षा मित्र के रूप में ग्वालियर की जनता की तरफ से इन बच्चों के लिए यह एक अलग तरह का सहयोग है। ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, ईटीवी भारत।